नमस्कार दोस्तों, सी ए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, गवर्नमेंट के द्वारा नया नोटिफिकेशन जारी किया गया 5/2023 सेंट्रल टैक्स रेट, जिसमें कि जीटीए को बड़ी राहत दी गई है। दोस्तों, इस नोटिफिकेशन में जो पहला नोटिफिकेशन दिया गया था 11/2017 सेंट्रल टैक्स रेट, यानी कि जो सर्विसेज के रेट दिए गए थे उसमें अमेंडमेंट की गई है। वहाँ पे दोस्तों सीरियल नंबर 9 दिया गया था, जहाँ पे कि आइटम नंबर 3 सब पॉइंट नंबर बी के अंतर्गत जो है अमेंडमेंट की गई है। तो पहले हम ये नोटिफिकेशन देख लेते हैं, उसके बाद हम ये अमेंडमेंट डिस्कस करेंगे। दोस्तों, नोटिफिकेशन नंबर 11/2017 सेंट्रल टैक्स रेट, यानी कि यदि जीटीए के द्वारा सर्विस प्रोवाइड की जाती है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स से रिलेटेड, तो उस केस में दो ऑप्शन होती थी। यहाँ पे यदि जीटीए ये ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करता कि वो फॉरवर्ड चार्ज पे जीएसटी पे करेगा, तो उस केस में रिवर्स चार्ज बेसिस पे जीएसटी रिसिपिएंट को पे करना होता था। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे सब पॉइंट बी दिया गया था, यानी कि जीटीए को ये ऑप्शन दी गई थी कि वो जीएसटी फॉरवर्ड चार्ज बेसिस पे कर सकता है, जिसमें केस में कि रिसिपिएंट को जीएसटी पे करने की आवश्यकता नहीं होती रिवर्स चार्ज बेसिस पे। लेकिन यहाँ पे कंडीशन दी गई थी दोस्तों, पॉइंट नंबर 1 के अंतर्गत यहाँ पे जो लास्ट कॉलम दिया गया है 5, यानी कि इस केस में जीटीए जो है वो जीएसटी पे करेगा 2.5% सीजीएसटी, 2.5% एसजीएसटी, और इस केस में वो इनपुट एज क्रेडिट नहीं ले सकता है, जो कि गुड्स एंड सर्विस के ऊपर चार्ज किया गया है। यहाँ पे सब पॉइंट 2 दिया गया था, जो कि यह कहता था कि जीटीए ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकता है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर के शुरू होने से पहले ही ऑप्शन एक्सरसाइज की जा सकती थी 15 मार्च तक। दोस्तों, इसके साथ ही यहाँ पे प्रोविज़न दी गई थी कि फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए 16 अगस्त 2022 तक ये ऑप्शन एक्सरसाइज की जा सकती है, और सेकंड प्रोविज़ो दी गई थी। अब इसके बाद जो थर्ड और फोर्थ प्रोविज़ो है वो गवर्नमेंट ने यहाँ पे इंसर्ट की है। तो दोस्तों, जो थर्ड प्रोविज़न इंसर्ट की गई है ये कहती है कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के द्वारा ये ऑप्शन 31 मई 2023 तक एक्सरसाइज की जा सकती है। इस प्रकार जीटीए 31 मई 2023 तक ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकता है कि क्या वो फॉरवर्ड चार्ज बेसिस पर जीएसटी पे करेगा फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए। और इसके साथ ही जो फोर्थ प्रोविज़न सेट की गई है ये कहती है कि यदि जीटीए अपना नया बिजनेस कमेंस करता है या उसकी जो लिमिट है थ्रेशोल्ड लिमिट रजिस्ट्रेशन के लिए वो क्रॉस कर जाती है, तो उस केस में वो ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकता है कि क्या वो फॉरवर्ड चार्ज बेसिस पे जीएसटी पे करेगा। इसके लिए उसे एनेक्चर 5 में जो डिक्लेरेशन है वो देनी होती है, तो ये डिक्लेरेशन उसे देनी होगी 45 डेज़ के अंदर, जब वो जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देगा, या फिर 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी कि जब उसे रजिस्ट्रेशन मिल जाएगी। इन दोनों में से जो भी डेट सबसे बाद में होगी। दोस्तों, इसी प्रकार ही जो आईजीएसटी एक्ट के अंतर्गत सिमिलर नोटिफिकेशन जारी किया गया है, और यूटीजीएसटी एक्ट के अंतर्गत भी सिमिलर नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं taxil.com की वेबसाइट पे। उम्मीद करता हूँ आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें, ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुँच पाए और वो जीएसटी की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कॉम्प्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप सी सतबीर सिंह टैक्सिल पे ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।